जय हिंद। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। तो देखिए अगली क्लास में हम पढ़े थे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हम लोग मेनली देखे थे तारा को, क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण ही ताराओं से मिलकर बना है। क्योंकि ब्रह्मांड में देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा दिखेगा तो तारा ही दिखेगा। तो तारे का हम लोग निर्माण देख लिए थे, उसका अवस्था देख लिए थे, उसका अंत भी देख लिए थे। ठीक है, तो आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। तो आइए आकाशगंगा को हम देखते हैं क्या है आकाशगंगा। तो देखिए तारों के असंख्य समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि तारा जो है ना, तो एक तारा और बहुत सारी ताराओं को मिलाकर, ठीक है, ताराओं के असंख्य समूहों को जब मिला लेते हैं ना तो उस क्षेत्र को कहेंगे आकाशगंगा। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी चीज दिख रहा है ना, ये आकाशगंगा का पिक्चर है। ठीक है, ये आकाशगंगा का आकृति है। जितना भी बूंदा बूंदा चीज दिख रहा है वो तारा है। ठीक है, तो ताराओं के समूहों को, ग्रुपों को मिलाने के बाद से जो आकृति बनती है उसे ही आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, देखिए आकाशगंगा का आकार जो है ना सर्पिलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल की तरह होता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता है। देखिए ऐसा होता है, सर्पिलाकार होता है। ठीक है, इसी कारण ये तारे हैं ना, चाहे ग्रह हैं, वो आपस में टकराती नहीं है। ठीक है, अब देखिए आकाशगंगा के बीच वाले भाग को ब्लज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तारे जब अपनी युवा अवस्था में होती है, तारे अभी अपनी युवा अवस्था में होती है, तो ये आकाशगंगा के किनारे वाले भाग में, किनारे वाले भुजा पे ये घूर्णन करती है। ठीक है, घूर्णन करती है। जैसे जैसे तारे की आयु बढ़ती जाती है वो बीच वाले भाग में जाने लगती है। ठीक है, जाने लगती है। ठीक है, तो देखिए बीच आकाशगंगा के बीच वाले भाग को ब्लज कहते हैं। ब्लज में ही ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक, इतना सो समझ गए, ब्लज में ही ब्लैक होल पाया जाता है। देखिए हम पहले के क्लास में पढ़ाए थे तारा 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 बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। विरल गैस जब एकत्रित होकर आती है तो एक घने बादल के समान छा जाती है, उसे निहारिका कहते हैं। निहारिका के बाद से निहारिका में सलन विधि द्वारा दहन की क्रिया होती है, तो चिंगारी पैदा होता है, वो धधकने लगता है, यानी कि जलने लगता है, तो तारे का रूप ले लेता है। और जब तारे का अंत होता है, यानी 15% ऊर्जा बची होती है, यानी जीवाश्म 15% बचा होता है तारे में, वो लाल दानों का रूप ले लेता है। जब लाल दानों का रूप ले लेगा तारा तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। अब लाल दानों के बाद दो ही रास्ता होता है तारे का अंत होने, या तो श्वेत वामन बनेगा या तो अभिनव तारा बनेगा। तो ये सारा चीज हम बता दिए। तो देखिए जब तारे का अंत हो रहा था तो अभिनव तारा बन रहा था, और उसके बाद अभिनव तारा विस्फोट हो रहा था। अब विस्फोटक के बाद से न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद से ब्लैक होल में समाहित हो जा रही थी तारा। तो ब्लैक होल तारों का जो अंत होता है ना, देखिए तारों का अंत होता है तो ब्लैक होल ही में तारों का अंत होता है। तो देखिए ये आकाशगंगा के बीच में ही ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक, जब तारा अपनी युवा अवस्था में होती है तो ये आकाशगंगा के किनारे वाले भुजा में परिक्रमण करती है आकाशगंगा की। ठीक है, जैसे जैसे आयु खत्म होते जाती है, ठीक है, यहाँ पे तारा हो गया, ये युवा अवस्था में है। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होता जाता है, ये बीच वाले भाग में यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे ही इसे ब्लज कहते हैं। यहाँ पे ही ब्लज में ही ब्लैक होल रहता है, तो तारे का अंत ब्लैक होल में ही हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए ये अब व्हाइट होल क्या है। ठीक है, व्हाइट होल समझ लेते हैं। ब्लैक होल समझ गए, व्हाइट होल समझ लेते हैं। ये एक काल्पनिक ये बातें हैं। ठीक है, ये वैज्ञानिक ने काल्पनिक बातें की हैं। तो देखिए जिस स्थान से लाइट उत्पन्न होते हैं या जिस स्थान से लाइट जलता है उसे ही व्हाइट होल कहते हैं। जैसे कि देखिए एक तारा जो है ना इतना उजाला देती है, अब सूर्य अपना देख लीजिए कितना उजाला देता है। तो इसी तरह कई सारे ताराएं हो, यानी कि लाखों करोड़ों में हो, अरबों में तारा हो, और वहां पे लाइट कितनी, उस क्षेत्र में लाइट कितनी होगी, उसी को हम व्हाइट होल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आकाशगंगा को हम व्हाइट होल कहते हैं। अब देखिए हाँ, तो देखिए आकाशगंगा, देखिए आकाशगंगा जो है ना ये ताराओं के ग्रुप से ही बना है, यानी कि समूहों से बना है। तो देख लेते हैं कि एक आकाशगंगा में कितनी ताराएं हैं। ठीक है, तो देखिए पूरे ब्रह्मांड जो है ना, पूरे ब्रह्मांड में ना ऐसी आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। देखिए ब्रह्मांड अपना कितना बड़ा है, और देखिए ब्रह्मांड जो है ना विस्तृत होता है, यानी कि फैल रहा है। तो देखिए ब्रह्मांड में पूरे ऐसा 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब देखिए एक आकाशगंगा में, ठीक है, एक आकाशगंगा में ना 100 अरब तारे हैं। ठीक,
एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, यानी कि 100 अरब तारा मिलाकर मिलाइएगा ना तो एक आकाशगंगा का निर्माण होगा। और आप ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है। तो देखिए बड़ा कितना बड़ा हम लोग का ब्रह्मांड है। अब देखिए इतना तो आप समझ गए, तारों के असंख्य समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के बीच वाले भाग को ब्लॉज कहते हैं। ब्लॉज में ही ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल में ही ताराओं का अंत होता है। और इतना तो आप समझ गए। ठीक, अब देखिए आकाशगंगा का निर्माण देख लेते हैं। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 मिलियन पहले हुआ था। ठीक, आज से 12 मिलियन पहले हुआ था। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। हम तो बताए ही अब कि 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। ठीक, हर्शल नामक वैज्ञानिक बताया था ना कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य तारे जो है ना आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। ठीक, हाँ तो आइए देख लेते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर देखिए ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो देखिए 3 आकाशगंगाएं के समूहों को, ठीक, 3 आकाशगंगाएं के समूहों को सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, हम जिस सुपर क्लस्टर में आते हैं, हम जिस सुपर क्लस्टर में आते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। तो देखिए 3 आकाशगंगा, एक आकाशगंगा हो गया, एक ये इन तीनों को मिलाइएगा तो इसे ही सुपर क्लस्टर करते हैं। ठीक है, तो जिस हम सुपर क्लस्टर में आते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगा है। तो देखिए पहला का नाम है मंदाकिनी, ठीक, दूसरा का नाम है देवयानी, ठीक, तीसरा का नाम है NGC 33। ठीक, अब देखिए जिस आकाशगंगा में सूर्य स्थित है, ठीक है, जिस आकाशगंगा में सूर्य है उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक, इस मंदाकिनी से निकटतम जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी और मंदाकिनी से दूसरा निकटतम आकाशगंगा है तो है NGC 33। ठीक, अब देखिए जिस आकाशगंगा में सूर्य स्थित है, ठीक, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक, उसको मंदाकिनी को हम 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला नाम है उसका मंदाकिनी, दूसरा नाम है दूध मेखला और तीसरा नाम है मिल्की वे। ठीक, हाँ तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब तारे का युवा अवस्था होता है तो आकाशगंगा के बाहर बाहर वो चक्कर लगाता है। तो सूर्य का भी अभी युवा अवस्था में है। ठीक है, तो सूर्य अभी आकाशगंगा के बाहर बाहर चक्कर लगाता है आकाशगंगा का। ठीक है, सूर्य के संग पृथ्वी, मंगल, अन्य ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह भी है, उपग्रह है, सारे आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। तो आइए देख लेते हैं सूर्य जो है अपना है ना वो आकाशगंगा का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो देखिए सूर्य अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाता है कितने दिनों में। देखिए वो एक चक्कर लगाने में सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। ठीक है, सूर्य अपनी आकाशगंगा को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। इसे ही हम ना ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, सूर्य जब अपना आकाशगंगा मतलब यहाँ पे है सूर्य, अगर यहाँ से चलते जब यहाँ तक नहीं आ जाएगा तब ये 25 करोड़ वर्ष लगता है इसे। इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य जो गति करता है ना अपनी चाल, आकाशगंगा का जब परिक्रमण करता है तो चाल उसकी होती है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, एक सेकंड में 250 किलोमीटर ये गति करता है। तो देखिए कितना स्पीड से हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। वैसे ही हम लोग का सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य जो है ना अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए सूर्य से सबसे निकटतम तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य से निकटतम तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। ठीक, इतना तो अब समझ गए। ठीक है, आगे क्लास अब कल समझेंगे।